कहते हैं कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में स्थित पवित्र शक्तिपीठ में मां महालक्ष्मी विराजमान हैं। मान्यता है कि यही माता सती का तृतीय नेत्र गिरा था। सदियों से राजा महाराजा इस मंदिर में आकर आशीर्वाद लेते रहे हैं। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी युद्ध पर जाने से पहले भवानी तलवार लेकर माता के चरणों में नतमस्तक होते थे। एक समय गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा के जंगलों में कुछ असुरों ने अत्याचार मचा रखा था। निर्दोष आदिवासी लोग पानी की कमी और अत्याचार से पीड़ित थे। भक्तों का दुख देखकर मां महालक्ष्मी से रहा नहीं गया। वे स्वयं उस क्षेत्र में दुष्ट शक्तियों का विनाश करने निकल पड़ी। असुरों का संहार करने के बाद एक संध्या वे दहाड़ों के पहाड़ी वन में विश्राम करने लगी। उसी समय वनवास के दौरान पांडव भी उसी क्षेत्र में थे। घूमते घूमते महाबली भीम वहां पहुंचे। पहाड़ी की चोटी पर उन्होंने एक अत्यंत सुंदर स्त्री को देखा। वे यह नहीं पहचान पाए कि वह स्वयं देवी हैं। उनके सौंदर्य से मोहित होकर भीम ने बिना देर किए विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मां मुस्कुराईं। वे जानती थीं कि एक मानव और देवी का विवाह संभव नहीं। तभी उन्हें याद आया कि पास के गांव के लोग पानी की कमी से परेशान हैं। उन्होंने भीम के सामने एक शर्त रखी। यदि तुम सूर्योदय से पहले इस नदी पर एक विशाल बांध बना दो जिससे गांव वालों को पानी मिल सके, तो मैं तुम्हारे प्रस्ताव पर विचार करूंगी। भीम ने अपनी अपार शक्ति से बड़े बड़े पत्थर उठाकर नदी में डालना शुरू कर दिया। रात भर में बांध लगभग पूरा हो गया। देवी ने देखा कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो शर्त पूरी हो जाएगी। तब उन्होंने एक लीला रची। अंधेरी रात में उन्होंने मुर्गे का रूप धारण किया और जोर से बांग दे दी। मुर्गे की आवाज सुनकर भीम को लगा कि सुबह हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने अंतिम पत्थर वहीं फेंक दिया और वहां से चले गए। कहा जाता है कि वह अधूरा बांध आज भी भीम बांध के नाम से जाना जाता है।